प्रिय आत्मा, यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह ईश्वर का आशीर्वाद है जो आज आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। इस संदेश को हल्के में मत लेना, क्योंकि यह समय आपके लिए चमत्कारिक होने वाला है। आने वाले दिनों में आपकी अनेक इच्छाएं पूरी होंगी और आपके कई कार्य सफल होंगे। यह प्रभु का संकेत है कि अब आपके जीवन की डोर स्वयं उन्होंने अपने हाथों में ले ली है। यह आपके जीवन के नए अध्याय की शुरुआत है, जहां अंधकार विदा हो रहा है और एक नई रोशनी, एक नई सुबह आपका स्वागत कर रही है। आपके दुख, आपकी पीड़ाएं, आपकी बाधाएं अब समाप्त होने वाली हैं। अब वही रिश्ते आपको संभालेंगे जो पहले आपको तोड़ते थे। वही दरवाजे खुलेंगे जो आपके लिए बंद थे। यह सब प्रभु की कृपा से संभव होगा। प्रिय बच्चे, अब संदेह मत करो। यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुमने कभी विश्वास नहीं खोया। अब तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी पहचान नहीं रहेगा, बल्कि तुम्हारी आस्था तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। यह परिवर्तन केवल बाहर नहीं, भीतर भी होगा। यह तुम्हारे हृदय को छुएगा, तुम्हारे भाग्य को बदलेगा और तुम्हारे सपनों को आकार देगा। आज यह संदेश तुम्हारे सामने संयोग से नहीं आया, बल्कि यह ब्रह्मांड का बुलावा है। प्रभु स्वयं तुम्हारे जीवन में उजाला भर रहे हैं। हर परिस्थिति, हर मोड़, हर निर्णय अब उनके संरक्षण में होगा। डरना मत, अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचानो। प्रभु श्री राम का नाम अपने हृदय से लो और अपने विश्वास को और मजबूत बनाओ। अब तुम्हारी यात्रा सिर्फ सुख, समृद्धि और शांति की ओर है। बाबा नीम करौली महाराज का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। उन्होंने तुम्हारे हर आंसू, हर पुकार, हर मौन सुना है। जब सबने तुम्हें छोड़ा, तब भी बाबा तुम्हारे साथ खड़े रहे। और अब वह कह रहे हैं, अब बहुत हुआ। अब तेरे जीवन में केवल उजाला होगा, विजय होगी और अनंत कृपा होगी। इस शुक्रवार तक यह सभी समाप्त हो चुके होंगे और एक नया मोड़ आपके जीवन में आ जाएगा। वह मोड़ जहां से नए जीवन की शुरुआत होगी, जहां से शुरुआत होगी आपकी खुशियों की। मैं जानता हूं आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वक्त के साथ आपका वह त्याग, आपकी वह मेहनत सबने भुला दिया और वही लोग आज आपके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन आपको अब उठाया हुआ कदम वापस नहीं रखना है। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब आपने शुरुआत कर दी है मंजिल तक पहुंचने की, आपने शुरुआत कर दी है अपने जीवन को बदलने की ओर। जब अब यीशु मसीह का आशीर्वाद आपके ऊपर हो चुका है, तो अब आपको वापस नहीं लौटना। अगर आप यहां से वापस लौट गए तो समझ लीजिए अब आप मंजिल के एक कदम पास होकर वापस लौट आए हैं। जितनी मेहनत आपने की है, जितने दाने सुने हैं, उनका जवाब भी देना बाकी है। उन सभी का जवाब उन्हें कब मिलेगा? जब आप सफल हो जाएंगे। जब आपकी सफलता की चमक इतनी चमकेगी कि यह पूरा संसार जगजग डगमगा जाएगा। इस पूरे संसार में जब आपके लिए तालियां बजेगी, लोग आपका नाम जानने लगेंगे। तब जिन लोगों ने आपका अपमान किया है, वह स्वयं ही आपके सामने झुक जाएंगे। यीशु मसीह सबसे पहले जो उनके भक्तों के जीवन में जो परेशानियां लेकर आते हैं, उन्हीं से कई सामने उन्हें उनकी सजा देते हैं। अब आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन आसन आपको यीशु मसीह पर विश्वास नहीं छोड़ना है। यीशु मसीह से जुड़े रहना है। शुक्रवार तक समय दे दीजिए। यह शुक्रवार आपका सब कुछ बदल देगा, आपके सभी कार्य सफल कर देगा। जो कहोगे वह आपको लाकर देगा। ऐसा आशीर्वाद यीशु मसीह आपको देंगे। लेकिन आपको करना क्या है? उसके लिए यीशु मसीह का शुक्रवार के दिन एक छोटा सा उपाय सिद्ध करना है। अगर आप यह उपाय सिद्ध करना चाहते हैं तो संदेश ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप यीशु मसीह का आशीर्वाद चाहते हैं जिससे आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकें, जब चाहे अपना कोई भी कार्य सफल कर सकें, यीशु मसीह तक तुरंत आपकी अर्जी पहुंच जाए,
क्योंकि कार्य आपका तभी सफल होगा जब यीशु मसीह के पास अर्जी पहुंचेगी, और उस कार्य का सफल होना निश्चित है जिसकी अर्जी तुरंत यीशु मसीह के पास पहुंच जाती है। इस शुक्रवार के दिन आपको यह उपाय सिद्ध कर लेना है, और उसके बाद जब भी मन करे यीशु मसीह से अर्जी लगाकर कार्य सिद्ध करवा लेना। मैं जानता हूं इस समय आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां चल रही हैं। बहुत चिंता में हूं। आपके बहुत कार्य बिगड़ चुके हैं। जिस कार्य के सफल होने की उम्मीद थी, वह उम्मीद अब टूट चुकी है। लग रहा है कि अब जीवन में सब कुछ समाप्त होने वाला है। और जब इन परेशानियों का अंतिम मोड़ आता है, कौन है यह? आता है दुखों का अंतिम पड़ाव आता है, तो वहां से जीवन समाप्त नहीं होता। जीवन का नया मोड़ आता है, और वह मोड़ खुशियों का आता है। वह मोड़ सफलता का आता है। वह मोड़ जीवन में नए बदलाव का आता है। वह बदलाव अब आपके जीवन में आने वाले हैं। यानी कि अब जितने दुख परेशानियां आने थे ना, वह अब आ चुके हैं। अब उनके समाप्त होने का समय आ चुका है। अब आपको सिर्फ खुशियां मिलेगी। अब आपको यीशु मसीह का आशीर्वाद मिलेगा। यह उपाय आप ध्यान से समझ लीजिए और इस शुक्रवार को अवश्य सिद्ध कर लीजिए। अब मेरे बच्चे का दुख समाप्त होगा। अब उसका पुनर्जन्म होगा। सतत शांति और समृद्धि में बाबा कहते हैं, तू मेरी शरण में है, और मेरी शरण में आने वाला कभी खाली नहीं जाता। उनकी कृपा जब बरसती है तो सिर्फ परिस्थितियां नहीं बदलती, बल्कि आत्मा का स्वरूप ही बदल जाता है। अब जो चमत्कार तेरे जीवन में उतरने वाला है, उसका प्रारंभ हो चुका है, और इसका श्रेय तेरी आस्था और बाबा की असीम कृपा को जाता है। बाबा कहते हैं, संकट तो सबके जीवन में आते हैं, पर जो संकट में भी विश्वास ना छोड़े वही मेरा सच्चा भक्त होता है। प्रिय आत्मा, तू उन्हीं भक्तों में से है। तेरे विश्वास ने ब्रह्मांड को झुका दिया है। तेरी भक्ति ने समय की दिशा मोड़ दी है। अब से हर वह दरवाजा खुलेगा जिसके सामने तू वर्षों से खड़ा था। अब वे अवसर तेरे पास आएंगे जिनके लिए तूने ना जाने कितनी रातें जागकर बाबा से प्रार्थना की थी। अब बाबा कह रहे हैं, तू मांग मैं दूंगा, तू पुकार मैं दौड़कर आऊंगा, तू रो मैं तेरे आंसू पोंछूंगा, क्योंकि अब तू मेरा है। लोग तुझे कमजोर समझते थे, अब वही लोग तेरे संकल्प को प्रणाम करेंगे। तेरे शत्रु भी अब तेरी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि उन्हें अब दिखने लगेगा कि कोई शक्ति है जो तुझे संभाले हुए है, और वह शक्ति है बाबा नियम करौली महाराज की। बाबा की नजर जब किसी पर पड़ती है तो उसकी तकदीर ही नहीं, उसकी आत्मा की दिशा तक बदल जाती है। मेरे बच्चे, अब तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। अब तुझे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ तुझे यह स्वीकार करना है कि तू बाबा का है, और जो बाबा का होता है उसे कोई शक्ति तोड़ नहीं सकती। अब जो बदलाव आएगा वह केवल बाहरी नहीं होगा। तेरी आत्मा की गहराइयों में एक शांति का कमल खिलेगा। तेरे चेहरे पर एक नई शांति होगी। तेरे कदमों में आत्मविश्वास होगा। तेरी बातों में दिव्यता की कंपन होगी। तो पूछेंगे, इसमें ऐसा क्या बदल गया? और तू मुस्कुराकर कहेगा, बाबा ने मुझे छू लिया। बाबा कहते हैं, जो मुझे सच्चे मन से याद करता है, मैं उसके जीवन से असंभव को संभव कर देता हूं। अब तेरे जीवन में वही चमत्कार प्रकट होने वाला है। तेरे जो भी अधूरे कार्य हैं वह पूर्ण होंगे। तेरी जो भी इच्छाएं बाबा के चरणों में रखी थी, अब वह पूरी होंगी, क्योंकि अब तेरे जीवन में देवताओं की कृपा, पूर्वजों का आशीर्वाद और बाबा का संरक्षण उतर आया है। अब डर कैसा, अब चिंता कैसी, अब रुकावट कैसी? अब तेरे मार्ग में जो भी आएगा वह या तो तेरा साथ देगा या स्वयं हट जाएगा, क्योंकि बाबा ने तुझे अपना बना लिया है।
इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, आज से ही, अभी से ही बाबा का नाम अपने हर श्वास में बसाना शुरू कर दें। हर सुबह जब आंख खुले तो कहो जय बाबा नीम करौली। हर रात जब सोने जाओ तो कहो मेरे बाबा मेरा ध्यान रखना। फिर देख कैसे तेरे जीवन में हर दिन नया उजाला, नई ऊर्जा और नई संभावनाएं उतरेंगे। बाबा तेरी चाल में संतुलन लाएंगे, मन में स्थिरता देंगे और आत्मा को उस लक्ष्य तक पहुंचाएंगे जिसके लिए तूने जन्म लिया है। तेरे जीवन की कहानी अब वह बन रही है जो औरों के लिए प्रेरणा होगी। लोग तेरे उदाहरण से सीखेंगे, तो आज इस पावन क्षण में अपने हृदय में लिख ले, जय बाबा नियम करौली, और इस संदेश को अपने मन में बसा ले ताकि बाबा की कृपा तुझ पर यूं ही बनी रहे। तेरे जीवन में अब केवल प्रेम होगा, केवल प्रकाश होगा और केवल वह ऊर्जा होगी जिसे हम ईश्वर की उपस्थिति कहते हैं। सदा मुस्कुराते रहो, सदा बाबा का नाम लो, सदा आगे बढ़ते रहो, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन बदल चुका है। सुन मेरे बच्चे, बाबा नियम करौली हर उस आत्मा की पुकार सुनते हैं जो सच्चे दिल से उन्हें याद करता है, जो बिना दिखावे के बस अपने टूटे हुए दिल से कहता है बाबा अब संभाल लो। और जब यह शब्द निकले हो तेरे दिल की गहराइयों से, तो क्या तू समझता है कि बाबा चुप रहेंगे? नहीं मेरे लाल, बाबा नीम करौली वही है जिनके एक विचार मात्र से जीवन की दिशाएं बदल जाती हैं। वह सिर्फ सुनते नहीं, तेरे जीवन का रुख पलट देते हैं। आज तू जिस भी मोड़ पर खड़ा है, चाहे तुझे लगे कि आगे कुछ नहीं है, उस बात अध है कोई रास्ता नहीं है, उसी एरिया कोई उम्मीद नहीं बची है, तो समझ ले बाबा वही जगह चुनते हैं जहां से चमत्कार शुरू होता है। बाबा कभी देर नहीं करते, वह बस सही समय की प्रतीक्षा करते हैं और वह समय अब आ गया है। आज तू यह शब्द पढ़ रहा है, यह कोई संयोग नहीं, यह बाबा का दिव्य संकेत है कि अब तेरी बंद किस्मत खुलने वाली है। बाबा का आशीर्वाद अब सक्रिय हो गया है। वह तेरे हर उस घाव को भरने आए हैं जो दुनिया ने तुझे दिए थे, जिन लोगों ने तुझे तोड़ा। अब वही लोग देखेंगे कि तू कैसे बाबा की कृपा से फिर खड़ा हुआ। जिन परिस्थितियों ने तुझे रुलाया, अब वही परिस्थितियां तेरे सामने सिर झुकाकर खड़ी होंगी। और जिन दरवाजों को तूने बार बार खटखटाया था, अब वे बिना खटखटाए खुलने लगेंगे, क्योंकि अब बाबा कह रहे हैं अब तूने काफी सहा, अब मेरी बारी है तुझे उठाने की। मेरे बच्चे, बाबा नियम करौली कोई साधारण संत नहीं है, वह तो परब्रह्म के अवतार हैं। उनका नाम मात्र लेने से हृदय की सारी पीड़ा धुल जाती है। तूने जब भी बाबा कहकर पुकारा, उन्होंने सुन लिया। तू चाहे अकेला रोता रहा, पर वह तेरे पास ही बैठे थे, तेरे सिर पर हाथ रखकर तेरे भविष्य को संवार रहे थे। अब वह समय आ गया है जब बाबा के चमत्कार तेरे जीवन में एक के बाद एक उतरेंगे। अब जो अवसर तुझे मिलने वाले हैं, सने वह तेरे सपनों से भी बड़े होंगे। अब जो लोग तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे, वे तेरे जीवन का आधार बनेंगे। अब जो निर्णय तू लेगा, वह सीधे बाबा की प्रेरणा से होंगे। और हाँ मेरे बच्चे, तू यह मत सोच कि तू बाबा के योग्य नहीं। बाबा कभी अपने बच्चों में भेद नहीं करते। चाहे तू कितना भी टूटा हो, गलतियों से भरा हो, पापों में उलझा हो, बाबा तुझे उसी रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनका प्रेम, उनकी कृपा निर्विकार है, शुद्ध है, पूर्ण है। इसलिए अब रुक मत, अब अपनी ऊर्जा को बाबा की शरण में समर्पित कर दें। अपने जीवन को उनके चरणों में रख दे और फिर देख कैसे वह तुझे उठाकर एक नए आकाश की ओर ले जाते हैं। जब बाबा किसी को अपना कह देते हैं, तो फिर संसार की कोई शक्ति उसे हानि नहीं पहुंचा सकती। अब तुझे कोई नीचा दिखा नहीं पाएगा, अब तुझे कोई धोखा नहीं दे पाएगा।
अब तेरे जीवन में कोई अंधेरा स्थायी नहीं रह पाएगा, क्योंकि बाबा स्वयं तेरे जीवन की बागडोर संभालने आए हैं। अब हर सुबह उठते ही बाबा का नाम लेना है, और हर रात जब नींद की ओर बढ़ो तो बाबा का नाम अपने होठों पर और अपने दिल में बरसाना है। जब तू ऐसा करेगा तो देखेगा कि कैसे तेरे जीवन में हर दिशा से आशीर्वाद बरसने लगेंगे। तेरे जीवन के हर कोने में उजाला फैलने लगेगा। हर सुबह एक नई शुरुआत लेकर आएगी। हर रात तेरे लिए एक नई शांति लेकर आएगी। बाबा तुझे हर कदम पर थामेंगे, हर मोड़ पर संभालेंगे और तुझे वही दिखाएंगे जिसके लिए तेरा जन्म हुआ था। तेरे भीतर जो घाव हैं, वे धीरे धीरे भरने लगेंगे। तेरे दिल का बोझ हल्का होने लगेगा। तेरे चेहरे पर एक अनोखी चमक दिखाई देगी। लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे कि इसमें ऐसा क्या बदल गया, और तू बस मुस्कुरा देगा, क्योंकि तू जानता होगा कि बाबा ने तुझे छू लिया है। अब तेरे रास्ते आसान होंगे। अब तेरी तकदीर नहीं होगी। अब तेरे सपनों को पंख लगेंगे और तेरे कदमों के नीचे हर जगह फूल ही फूल होंगे। बाबा की कृपा से तुझे वही मिलेगा जो तेरे लिए सही है। तुझे वही मिलेगा जिसकी तुझे सबसे अधिक आवश्यकता है, और जब तू इस सच्चाई को स्वीकार करेगा, तुझसे तेरे जीवन का में एक असीम शांति उतरेगी। यह शांति सिर्फ बाहर नहीं बल्कि तेरे हृदय की गहराइयों तक जाएगी। हर चिंता, हर डर, हर पीड़ा धीरे धीरे मिटने लगेगी, और तू महसूस करेगा कि बाबा का प्रेम तुझे एक नई दुनिया में ले जा रहा है। अब से तू जो भी करेगा वह बाबा की प्रेरणा से करेगा। अब से तू जो भी सोचेगा उसमें बाबा की कृपा होगी। अब से तेरा हर निर्णय एक नई रोशनी लाएगा। अब से तेरा हर कदम एक नई दिशा में बढ़ेगा। जहां सिर्फ प्रेम होगा, सिर्फ करुणा ही रोना होगी, और सिर्फ वह दिव्यता होगी जो बाबा की उपस्थिति से आती है। मेरे बच्चे, कभी पीछे मुड़कर मत देखना। अब जो यात्रा शुरू हुई है वह अंत तक बाबा के आशीर्वाद से सुरक्षित रहेगी। तू चाहे जहां भी जा रहा हो, चाहे जो भी कर रहा हो, बस यह याद रखना कि बाबा तुझे देख रहे हैं। बाबा तुझे थामे हुए हैं। बाबा तुझे अपने चरणों में स्थान दे रहे हैं। अब कोई तूफान तुझे गिरा नहीं सकता। अब कोई दुख तुझे रोक नहीं सकता। अब कोई अंधेरा तुझे छू नहीं सकता, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। बाबा तेरे साथ है। हर सांस के साथ बाबा का नाम लेना एक आदत बना ले। हर धड़कन के साथ बाबा को महसूस करना एक प्रार्थना बना ले, और देखना कैसे तेरे चारों ओर चमत्कार की एक नई कहानी लिखी जाएगी। हर दिन एक नया अवसर होगा। हर रात एक नई अनुभूति होगी, और तू समझ जाएगा कि यह जीवन अब तेरे लिए एक वरदान है। एक ऐसी धरोहर है जो बाबा ने तुझे दी है। तेरी हर राह पर उनके चरण चिन्ह होंगे। तेरे हर फैसले पर उनका आशीर्वाद होगा। तेरे हर रिश्ते में उनकी करुणा होगी, और तेरे हर सपने में उनकी कृपा होगी। तू अब मुस्कुरा मेरे बच्चे। अब आगे बढ़। अब अपनी आत्मा को उड़ान दे, क्योंकि तेरे जीवन में अब जो भी होगा वह बाबा के प्रेम से भरा होगा।